देखिए, मोमिन अंसार सभा का ये 13वां राष्ट्रीय सम्मेलन है जो 2011 से लगातार इसको किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये मूवमेंट शुरू हुआ तो 2011 में जब इसकी स्थापना हो गई, उसके बाद पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2011 में इसी हॉल के अंदर हुआ था। तब से लेके आज तक के सारी पसमानदा कौमें, तब मोमिन अंसार समाज के जो अंसारी समाज ने इसका गठन किया, उसके बाद लेके सारी पसमानदा कौमों को अपने साथ जोड़ते हुए आज 13वें सम्मेलन में हमारे साथ पसमानदा बिरादरी के सभी लोग अपने अपने बैनर के साथ आज इसके साथ मोमिन अंसार सभा के साथ शामिल हैं, जिसमें एकजुटता लाई गई है, एकजुट हो गए हैं। इस सफ़र में एक बड़ी जीत हासिल हुई कि सारी पसमानदा कौमें एक हुई हैं। जहाँ तक कि 75 सालों से पसमानदा कौम रोज़गार, शिक्षा और सुरक्षा से वंचित थी, आज हम लोग उसकी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आए और उसके बाद काफ़ी कुछ उसमें हम आगे बढ़े हैं। जहाँ तक कि हम देखते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने पसमानदा कौमों को कहीं कुछ दिया नहीं, लेकिन उनके साथ जो उनकी राजनीतिक पार्टियों में रबर स्टैम्प की तरह लोगों ने उनको इस्तेमाल किया, उनको शामिल किया अपने साथ और पसमानदा कौमों को ठगने का काम किया गया है। सभी पूरी पसमानदा कौम आज एकजुट होने के बाद ये तय किया है कि हमें भागीदारी चाहिए। आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में हमें भागीदारी चाहिए। इसी भागीदारी सम्मेलन के नाम से ये सम्मेलन हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम भागीदारी लेंगे और अगर हमें भागीदारी नहीं मिलेगी तो सारी पसमानदा कौमें एकजुट होकर एक लंबी लाइन भागीदारी लेने के लिए राजनीति में लंबी लाइन खींचने का काम करेगी। जिस तरीके से आपने कहा 2024 लोकसभा चुनाव में पूरी भागीदारी, किस तरीके से चुनाव की तैयारी में है और क्या सोच कर किस एजेंडे पर काम करेंगे? देखिए, आज तक के आप जितने भी मुस्लिम और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, किसी भी मुस्लिम और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कभी कैडर नहीं है। हम देखते आए हैं कि जो है बहुजन समाज का कैडर हुआ करता था, बाम सेफ हुआ करता था। आज ये कह सकते हैं हम कि मोमिन अंसार सभा का एक कैडर ऐसा है जो गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक के संगठन है। आज आप इसी प्रतिनिधि देख रहे हैं यहाँ पे, जिनके पीछे हज़ारों और लाखों लोग अपने अपने क्षेत्रों के लोग हैं। तो इस बिना पर हम लोग जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, पसमानदा कौमें 85% मुसलमानों की है। अगर ये एकजुट था, क्योंकि और इनका मिशन दूसरा है, ये किसी से इख्तलाफ नहीं करती हैं। मोमिन अंसार सभा का एक पदाधिकारी कहता है कि और इंसानियत के मददगार बने, हम एकजुट होंगे, लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे और अपनी कौम की जो रोज़गार, शिक्षा, सुरक्षा पीछे हैं, राजनीति में हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात हमने देखा इतने वर्षों में, अपने पुरखों को, अपने बाबाजाद को देखा है कि जब वहाँ वो थे, आज तक कि हम लोग मांगने वाले बने रहे हैं। लेकिन अब ये तय किया गया, अब हम लोग मांगने वाले नहीं, जहाँ से दिया जाता है हम उस जगह पहुँचेंगे और आपके साथ पूरे भारत की सेवा करेंगे, पूरे मुल्क की सेवा करेंगे और सारे समाज की सेवा करते करते पसमानदा समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बीजेपी हर सम्मेलन